आपके पीछे दाहिनी ओर मैं वही वृक्ष हूं, वही पीपल का दरख्त जिसने क्रांतिकारियों के सरताज महान चंद्रशेखर आजाद की शहादत देखी थी। बरसों से खड़ा हूं यहां, बहुत कुछ देखा है मैंने, बहुत कुछ सुना है। उन परिंदों से जो मेरी शाखों पर अपना डेरा बसाते हैं, उन हवाओं से जो दूर दूर की खबरें लेकर आती हैं, अपने इन बरसों पुरानी जड़ों से जो जमीन के भीतर दफन हजारों बरस पुराने किस्से और कहानियां खोज लाती हैं और मुझे सुनाती हैं। उन्हीं किस्से कहानियों के जमघट में छुपी एक कहानी मैं आज आपको सुनाता हूं। गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर हजारों साल पुराने बसे हुए शहर की कहानी, इस प्रयागराज की कहानी, जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। तैयार कर लेते शाम नदियों के संगम पर स्नान करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो धैर्यवान मनुष्य इसके किनारे अपनी देह त्यागते हैं, उन्हें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी भी कहते हैं, चूंकि यहाँ सरस्वती जी अदृश्य रूप में आकर गंगा जी से मिलती है, इसलिए इस क्षेत्र को सरस्वती तीर्थ संगम कहा गया है। बृहन्नारदीय पुराण में भी एक प्रसंग मिलता है कि एक बार जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनक जी से पूछा कि सर्वोत्तम तीर्थ कौन सा है, तब उन्होंने बताया उनमें प्रयाग नामक तीर्थ सबसे उत्तम है। यहां पर ब्रह्मा जी ने स्वयं कई यज्ञ संपन्न किए थे, इसलिए प्रयागराज को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। तो ऐसे पावन तीर्थ पर बसा है हमारा प्रयागराज। ये उन 4 शहरों में से भी एक है जहां विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। चलिए आज मैं आपको इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूं। मंथन के समय जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तब देवताओं और असुरों में उसे पाने के लिए भयंकर युद्ध हुआ। ये देखकर गरुड़राज सुरक्षा के विचार से इस अमृत कुंभ को लेकर क्षीर सागर की ओर उड़ चले। कहते हैं उनकी इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी, और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे गुण आ गए। यही कारण है कि इन 4 नगरों में हर 12 वर्षों पर कुंभ का पर्व मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु साधु संतों के सैकड़ों अखाड़े गंगा जी में स्नान करने आते हैं, संगम किनारे सत्संग करते हैं, धूल दबाते हैं। बरस में कुंभ आता माघ के महीने में,
माघ के महीने में 12 बरस में कुंभ आता। लाखों नर नारी जुट जाते आंखों में एक प्यास लिए, आंखों में है, आंखों में, आंखों में, आंखों में। लाखों नर नारी जुट जाते आंखों में एक प्यास लिए, बूंद बूंद अमृत घट पाते मोक्ष द्वार की आस लिए। जप तप मंत्रोच्चारण करते ज्ञानी साधु यहाँ वहाँ, ज्ञान ध्यान का परम धाम ये। माघ के महीने में, माघ के महीने में 12 बरस में कुंभ आता। माघ के महीने में पावन जल अमृत बन जाता। माघ के महीने में 12 बरस में कुंभ आता। भगवान श्री राम ने वनवास के लिए प्रस्थान किया तो सबसे पहले प्रयाग स्थित ऋषि भारद्वाज के आश्रम आए। महर्षि भारद्वाज एक महान तपस्वी और ज्ञानी महर्षि थे।